हेलो फ्रेंड, माई सेल्फ आशुतोष। टुडे वी विल लर्न अबाउट द पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में देखेंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड है क्या? तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? जो ग्लैंड है वो सिचुएटेड होता है, स्फेनॉइड बन में सिचुएटेड होता है और ये हार्मोन्स का फॉर्मेशन करता है, स्टोरेज करता है, रिलीज करता है। क्या करता है? ये मेक्स स्टोर एंड रिलीज करता है हार्मोन्स। ठीक है, तो ये कहाँ पर लोकेटेड होता है? ये सेला टट्सका में लोकेटेड होता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड की बात की जाए तो इसमें ग्रॉस एनाटॉमी इसका देखा जाए तो इसमें 3 लोब होता है, एंटीरियर लोब, इंटरमीडिएट लोब एंड द पोस्टीरियर लोब होता है। एंटीरियर लोब को एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को ऑक्सीटॉक्सिन एंड वैसोप्रेसिन कहते हैं। इसमें एक इंटरमीडिएट लोब होता है जो ह्यूमन्स में रूडिमेंट्री होता है। तो एंटीरियर लोब की बात की जाए तो एंटीरियर लोब हार्मोन का जो सिक्रेशन करता है वो करता है प्रोलैक्टिन, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच, एफएसएच एंड एसीटीएच एंड ग्रोथ हार्मोन का ये सिक्रेशन करता है। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक के रूप में याद रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पीएमटी फ्लैग्स है। ये पीएमटी से हो गया प्रोलैक्टिन, एम से एमएसएच और टी से हो गया जाके थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। और यहाँ इसको याद रखना एफएलएजी फ्लैग से पीएमटी फ्लैग का ये सिक्रेशन करेगा। ये पीएमटी फ्लैग का ये सिक्रेशन करता है। फिर इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात की जाए तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटॉक्सिन और वैसोप्रेसिन का सिक्रेशन करता है। अगर इसको ट्रिक इसके लिए चाहिए तो इसके लिए ट्रिक चाहिए तो PAO से इसको भी याद रख सकते हैं। POA के मतलब हुआ P से हो गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, O S हो गया S हो गया ADH एंड O से हो गया ऑक्सीटॉक्सिन। वैसोप्रेसिन ADH भी बोलते हैं। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो इन सम स्पीसीज इंटरमीडिएट लोब वेव डेवलप होता है। जैसे कि देखें कि इंटरमीडिएट लोब, तो इंटरमीडिएट लोब है जो रूडिमेंट्री है ह्यूमंस में, लेकिन ये वेल डेवलप होता है कुछ स्पीसीज में। वो सिक्रेट करेगा, POMC का सिक्रेशन करता है। तो POMC क्या है? तो POMC हो जाएगा प्रो ओपियो मिलानोकोटिन का सिक्रेशन करता है। तो प्रो ओपियो मिलानोकोटिन का सिक्रेशन करेगा और ये प्रिकर्सर होता है किसका? MSH का एंड अदर डेरिवेटिव्स का ये प्रिकर्सर है। फिर इसका डेवलपमेंट की बात की जाए, पिट्यूटरी ग्लैंड का डेवलपमेंट की बात की जाए तो डेवलपमेंट की बात करें तो इसका एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, 2 लोब है ह्यूमंस में। तो एंटीरियर लोब का डेवलपमेंट होता है रटके पॉच से एंड पोस्टीरियर लोब जिसको न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये न्यूरो है मतलब कि ये न्यूरॉन से बना हुआ है, मतलब कि एंडिंग ऑफ द एवियम्स एंड द सुप्रा ऑप्टिक एंड द पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से ये बना हुआ है। इसका सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है, इसका एवियम्स के एंडिंग से ये बना है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी का फॉर्मेशन हुआ है। फिर इसको भी याद करने के लिए रटना नहीं है। जैसे कि पोस्टीरियर लोब है, तो पोस्टीरियर लोब है तो न्यूरो हाइपोफाइसिस, नाम में न्यूरो है मतलब कि एक्सॉन्स के एंडिंग से बना है। और ये हो गया एंटीरियर लोब। एंटीरियर लोब के लिए भी रटना नहीं है। क्यों? एंटीरियर लोब किससे बना है? ये रटके पाउच से बना है। रटके पाउच मतलब रटना नहीं है, रटके पाउच। फिर इसका डेवलपमेंट की बात की जाए तो ये इसका डेवलपमेंट है, जो यहाँ पर देख सकते हैं ये रटके पाउच है। ये रटके पाउच के फॉर्मेशन किया जाके आगे बढ़कर ये एंटीरियर लोब का फॉर्मेशन किया। और यहाँ पर फिर पोस्टीरियर लोब का फॉर्मेशन किससे हुआ? हाइपोथैलेमस के एक्सटेंशन से ये बना है। तो चलिए, तो हिस्टोलॉजी ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में देखेंगे एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब, 2 जो है। तो एंटीरियर लोब का फॉर्मेशन हुआ है ट्रॉप सेल एंड द फॉलिकुलर स्टिलेट सेल से, और पोस्टीरियर लोब का फॉर्मेशन हुआ है सुप्रा ऑप्टिक एंड द पारावेंट्रिकुलर एक्सॉन्स के एंडिंग से एंड द पीट्रीसाइट स्टिलेट सेल से फॉर्मेशन हुआ है। इसके अलावा इसमें जो पीट्रीसाइट है स्टोरेज का काम करता है, जो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में हार्मोन्स आया है हाइपोथैलेमस से उसका स्टोरेज करेगा। और स्टिलेट सेल है जो सपोर्टिंग करता है, जो एक्सॉन्स है उसको सपोर्टिंग सेल की तरह ये काम करेगा स्टिलेट सेल। इसके अलावा अगर ब्लड सप्लाई देखा जाए यानी मस्कुलर सप्लाई ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड का, तो इसका देखने के लिए सबसे पहले हम लोग फिगर देखेंगे, फिगर से समझेंगे ताकि इजीली रिमेंबर किया जा सके। तो इसके लिए देख रहे हैं कि यहाँ पर जो 2 लोब है, एंटीरियर लोब है ये और ये पोस्टीरियर लोब है। तो एंटीरियर लोब की बात किया जाए तो एंटीरियर लोब को सप्लाई कर रहा है सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी, और जो इंफीरियर लोब है इसको सप्लाई कौन कर रहा है? इंफीरियर लोब को जो पोस्टीरियर लोब है उसको सप्लाई कर रहा है इंफीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी कर रहा है। तो सुपीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी है वो 2 को कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है, वन अराउंड बना रहा है स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी के पास, सेकंड बना रहा है जाकर एंटीरियर पिट्यूटरी में। फिर है जाकर पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, उसको भी इंफीरियर हाइपोफाइसियल आर्टरी है वो यहाँ पर भी कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन करेगा। और इसके अलावा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कुछ न्यूक्लिया हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूक्लिया हैं, वो यहाँ से हार्मोन्स का सिक्रेशन करेगा। और ये पार्वोसेलुलर न्यूरॉन्स हैं और मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन के एक्सॉन्स के थ्रू ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुँचेगा, ये हार्मोन्स रिलीज करेगा। तो जो
यहाँ पर जो आर्कुएट न्यूक्लिया है या कोई अदर न्यूक्लिया है, तो वहाँ से जो हार्मोन्स का सिक्रीशन हुआ है वो पारोसेलर न्यूरॉन्स के एक्सॉन्स से यहाँ पर पहुँचा, कहाँ पर, स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड के पास पहुँचा, और यहाँ पर सुपेरियर हाइपोफाइसल आर्टरी है, इसके जो कैपिलरी नेटवर्क बनाया है इसमें इंटर करेगा, कैपिलरी नेटवर्क से ये पहुँच जाएगा ये एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुँच जाएगा, और यहाँ से फिर ये बाहर निकलेगा और ट्रॉप सेल्स को एक्साइटेशन या इनिबिशन के काम करेगा। तो ये अगर ये स्टिमुलेशन कर रहा है ट्रॉप सेल को, तो यहाँ से ये हार्मोन्स का रिलीजिंग होगा, सिंथेसिस होगा, और इनिबिशन अगर करेगा, अगर इनिबिटिंग हार्मोन है तो वो इनिबिशन करेगा ट्रॉप सेल को। तो इसी तरह से इन्फीरियर हाइपोफाइसल आर्टरी, तो इन्फीरियर हाइपोफाइसल आर्टरी में जो लॉन्ग एक्सॉन्स जो पहुँचा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो किस लॉन्ग एक्सॉन जो पहुंचा पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एराइज कहाँ से किया, तो सुपर ऑप्टिक द पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से एराइज किया, और ये पहुंचेगा डायरेक्ट जाके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में पहुंच जाएगा। और यहाँ पर जो मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन है इसको एक्सॉन्स के थ्रू यहाँ पर हार्मोन्स का रिलीज करेगा, ये हार्मोन रिलीज करेगा। हार्मोन रिलीज करने के बाद यहाँ पर जो पीटी साइट प्रेजेंट रहेगा, जो पीटी साइट मान लिया कि यहाँ पर एक पीटी साइट है, ये स्टोरेज का काम करेगा और ये फिर जरूरत पड़ने पर यहाँ से रिलीज करेगा। इस तरह से देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोर्टल हाइपोफाइसल वेजल है, ये कंट्रोल कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल कर रहा है थ्रू द हाइपोथैलेमस से कंट्रोल हो रहा है। तो इसमें क्या कि जो अभी हम इस फिगर में देख रहे हैं, इस फिगर में जो भी अभी हम लोग समझें, जो एंटीरियर लोब पोस्टीरियर लोब, इसमें अगर जो भी समझे हैं तो इसको हम अब वर्ड से समझेंगे, ताकि सेम ही चीज़ को वर्ड से देख रहे हैं। तो एक वस्कुलर सप्लाई हो गया, तो वस्कुलर सप्लाई किससे हो रहा है, इन्फीरियर हाइपोफाइसल आर्टरी से हो रहा है, तो और एक सुपेरियर हाइपोफाइसल आर्टरी से हो रहा है। तो इन्फीरियर हाइपोफाइसल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और सुपेरियर हाइपोफाइसल आर्टरी से सप्लाई हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी को। तो सुपेरियर वो फैसल आर्टरी है, ये दो कैपिलरी नेटवर्क बना रहा है, जो यहाँ पर फिगर में देखे थे, दो कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा था, एक स्टॉक के पास, एक एंटीरियर लोब में। तो उसी तरह सुपेरियर फैसल आर्टरी दो कैपिलरी नेटवर्क का फॉर्मेशन कर रहा है, वन एट द स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी पर, एक अनदर कहाँ पर बना रहा है, ट्रॉप सेल ऑफ द पिट्यूटरी के अराउंड, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी में फॉर्मेशन कर रहा है। फिर उसी तरह आगे देखते हैं, मीडियन प्री ऑप्टिक जो न्यूक्लियस है वो सिक्रेट कर रहा है GnRH का, और आर्कुएट न्यूक्लियस है जो GnRH और GHRH एंड डोपामिन का सिक्रेशन कर रहा है। यहाँ पर जो हम लोग देखे थे आर्कुएट न्यूक्लियस, यहाँ पर जो आर्कुएट न्यूक्लियस देखें एंड अदर न्यूक्लियस देखें, ये क्या सिक्रेशन कर रहा है, ये सिक्रेशन करेगा GnRH का, GHRH एंड डोपामिन, ये तीनों का सिक्रेशन ये कर रहा है। लेकिन प्रीडोमिनेंटली GHRH एंड डोपामिन करता है, वेरी लेस अमाउंट में GHRH का सिक्रेशन करेगा, वेरी लेस अमाउंट में सिक्रेशन करेगा GnRH, लेकिन सिक्रेशन इसका भी होगा। मेनली सिक्रेशन यहाँ पर GHRH एंड डोपामिन का होगा। उसी तरह यहाँ जो देख रहे हैं, जो सुपर ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर निकला है, ये भी सिक्रेशन करता है कुछ हार्मोन का, जैसे कि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सप्लाई कर रहा है इसका एग्जाम्स, तो किसको कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, तो ये सिक्रेशन करेगा ADH का एंड ऑक्सीटॉक्सिन, तो ADH एंड द ऑक्सीटॉक्सिन का ये सिक्रेशन करेगा। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो हम लोग फिर से आ जाते हैं आगे। तो इसमें का चाहिए प्री ऑप्टिक, द मीडियन प्री ऑप्टिक न्यूक्लियस है वो सिक्रेशन कर रहा है GnRH का सिक्रेशन करेगा, और जो आर्कुएट न्यूक्लियस है वो सिक्रेशन कर रहा है GnRH एंड GHRH एंड डोपामिन का। तो डोपामिन क्या है, ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी पेप्टाइड है, यानी प्रोलैक्टिन को इनहिबिशन यही करेगा, प्रोलैक्टिन के रिलीज होने से इनहिबिशन करेगा, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड है, ठीक है। तो ये प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग पेप्टाइड डोपामिन है। और हाइपोथैलेमस किस तरह से रेगुलेट करें एंटीरियर पिट्यूटरी, जो हम लोग फिगर में देखें उसी को यहाँ पे वर्ड में लिखा गया है, जैसे कि रिलीजिंग हार्मोन एंड इनहिबिटिंग हार्मोन है, जो रिलीज हुआ एक्सॉन्स टर्मिनल से वो इंटर करेगा फर्स्ट कैपिलरी नेटवर्क है पिट्यूटरी स्टॉक के पास, वहाँ पर इंटर करेगा, फिर वहाँ से रीच करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंटीरियर पिट्यूटरी में रीच करने के बाद दीज हार्मोन्स कम्स आउट फ्रॉम द वेजल्स एंड रीच द ट्रॉप सेल एंड देन इट विल स्टिमुलेट और इनहिबिट द ट्रॉप सेल। तो यहाँ से जो एंटीरियर पिट्यूटरी में जो कैपिलरी नेटवर्क बनाया वहाँ से हार्मोन्स बाहर आएगा और ये ट्रॉप सेल के पास पहुँचेगा, और फिर ये स्टिमुलेट या इनहिबिशन का काम करेगा ट्रॉप सेल को। ट्रॉप सेल फिर क्या करेगा, ये जो रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन आया है इसके रिस्पॉन्स में क्या ट्रॉप सेल करेगा, तो वो क्या कर सकता है, अगर ये स्टिमुलेशन होगा ट्रॉप सेल का तो यहाँ से हार्मोन का रिलीज होगा, जैसे कि ग्रोथ हार्मोन हो गया, ACTH हो गया, प्रोलैक्टिन हो गया, ये सब का रिलीज करेगा और सिंथेसिस करेगा। जबकि अगर इनहिबिटरी हार्मोन है तो इनहिबिटरी हार्मोन से कुछ भी रिलीज नहीं होगा, फिर रिलीज नहीं होगा।
तो यहाँ पर देख सकते हैं हाइपोथैलेमस रेगुलेटिंग पोस्टीरियर। हाइपोथैलेमस किस तरह रेगुलेट कर रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो इसमें सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस, पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है जो सिंथेसिस करता है जीएच हार्मोन एंड एडीएच का सिक्रीशन करेगा। तो जो सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस है वो सिक्रीशन करता है, मेनली एडीएच का सिक्रीशन करेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में जीएच का भी सिक्रीशन करेगा। सिमिलरली जो पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है वो मेनली जीएच हार्मोन का सिक्रीशन करेगा, लेकिन स्मॉल अमाउंट में एडीएच का भी सिक्रीशन करेगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या है, इट ट्रेवल्स थ्रू द मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स। जो न्यूक्लिया है, ये न्यूक्लिया है जो हार्मोन का सिक्रीशन किया है, ये मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स के एक्सोप्लाज्म से ट्रेवल करेगा, एक्सटेंड करेगा अप टू द पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक एक्सटेंड करेगा, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी कैपिलरी है वहाँ तक एक्सटेंड करेगा, वहाँ पर रिलीज करेगा ये हार्मोन्स को, और वहाँ पर पीटी साइट जो प्रेजेंट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, जो पीटी साइट प्रेजेंट है वो इसको स्टोर कर लेगा और जरूरत पड़ने पर उसको रिलीज करेगा। ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या कि कौन कौन सा सेल प्रेजेंट होता है एंटीरियर पिट्यूटरी में। जैसे इंटीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली बोल दिया था कि इसमें ट्रॉप सेल प्रेजेंट होता है, तो कौन कौन सा ट्रॉप सेल प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी में, जिसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 को जो मेनली जो ट्रॉप सेल प्रेजेंट है, एक सोमैटोट्रॉप सेल है, एक लैक्टोट्रॉप सेल है, कोर्टिकोट्रॉप सेल है, थायरोट्रॉप सेल है एंड द गोनाडोट्रॉप सेल है। तो सोमैटोट्रॉप सेल है वो कौन सा हार्मोन सिक्रीशन कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कर रहा है, और परसेंटेज ऑफ टोटल सिक्रेटरी सेल यानी 50% कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है। जो टोटल सिक्रेटरी सेल प्रेजेंट है एंटीरियर पिट्यूटरी में उसका 50% कंट्रीब्यूशन सोमैटोट्रॉप से ही हो रहा है। दूसरा लैक्टोट्रॉप है जो प्रोलैक्टिन, नाम से क्लियर है, लैक्टो तो प्रोलैक्टिन का सिक्रीशन कर रहा है। फिर कॉर्टिकोट्रॉप, कॉर्टिको यानी ACTH का समझ एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन का सिक्रीशन करेगा। थायरोट्रॉप थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को, गोनाडोट्रॉप तो यहाँ से LH एंड FSH हार्मोन्स का सिक्रीशन करेगा। तो इसमें से ध्यान रखने वाला ये है कि सोमैटोट्रॉप है जो सबसे ज़्यादा सिक्रेटरी सेल का कॉन्स्टिट्यूशन कर रहा है, 50% कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, और सबसे कम थायरोट्रॉप है जो 5% ही टोटल सिक्रेटरी सेल का कॉन्स्टिट्यूट कर रही है। थैंक यू।